टेक्निकल रंजे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकत्व होता क्या है? चुंबकत्व चुंबक का एक गुण होता है। मैग्नेटिज्म इज द क्वालिटी ऑफ अ मैग्नेट। तो ये एक छड़ चुंबक का उदाहरण है जिसके दो ध्रुव, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये जो मैग्नेट होता है चुंबक, ये हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही गतिशील रहता है। आगे हम देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सदिश राशि क्षेत्र होती हैं जो विद्युत आवेश, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्रों के कणों के चुंबकीय प्रभाव को बताती हैं। ए मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड that describes the magnetic influence on moving electric charges, electric currents and magnetized field materials। तो हम यहाँ पे फिगर में देखिए, ये एक छड़ चुंबक का उदाहरण है जिसके ये रहा इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल, और ये जो है इसके चुंबकीय प्रभाव को दर्शा रहा है। यही है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसे चुंबकीय बल रेखाएं भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं गॉस नियम क्या होता है। तो गॉस नियम है किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस ऑलवेज ज़ीरो। तो अब आप जानना चाहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रभाव की दर होती है, जो प्रवाहित चुंबकत्व की जो दर होती है, लाइंस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उसकी गणना जो हम करते हैं उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक तरह से समझिए कि ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले चुंबकत्व की दर होती है। इसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हम इसे फिगर से देखते हैं। यहाँ पर ये एक बंद सतह है, ये जो है ये एक बंद सतह है। यहाँ पे एक बंद सतह के अंदर एक छोटा सा बॉक्स जैसा जो आपको दिख रहा है वो S है, और इस S का अगर हम एक छोटा सा अवयव डेल्टा S लेते हैं, तो डेल्टा S अगर हम ले रहे हैं तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ये जो लाइंस जो जा रही हैं, दर प्रवाहित होने वाले चुंबकीय जो दर है, चुंबकीय फ्लक्स, उसकी गणना के लिए तो डेल्टा फाई बी ये इस लाइन से जो प्रवाहित हो रही है ये B इज इक्वल टू B इंटू डेल्टा S। और अगर हम इसके कई छोटे छोटे अवयव, मतलब बहुत सारे अगर ले, तो फाई B इज इक्वल टू डेल्टा फाई B इज इक्वल टू डेल्टा B इंटू डेल्टा S इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है हमारा गॉस का नियम। तो यहाँ पे जो ये डेल्टा है ये छोटी राशि को हमारे दर्शाता है, और ये जो है वो हमारे बड़ी राशि को निरूपित करता है। तो ये है गॉस का लॉ। आगे हम देखते हैं कि मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता क्या होती है। तो मैग्नेटाइजेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है वेयर वी कैन मैग्नेटाइज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। चुंबकीकरण अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकित नहीं होती हैं वैसे सब्सटेंस को चुंबकित करने की, यानी अगर कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसे मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं क्या? चुंबकीकरण, मैग्नेटाइजेशन। तो इसके आगे एक पॉइंट है, किसी दिए गए नमूने का चुंबकन M, जिसे हम M से डिनोट कर रहे हैं, उत्पन्न हुए प्रति इकाई आयतन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के रूप में परिभाषित करते हैं। We define magnetization M of a sample to be equal to। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है। तो किसी वक्राकार जो सतह होती है, कर्व्ड एरिया, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, उसमें जो चुंबकीय धारा है, मैग्नेटिक करंट, उसको दर्शाने के लिए
जो दिशा होती है उसे हम मैग्नेटिक टॉर्क कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो आगे देखते हैं, वी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन m ऑफ अ सैंपल टू बी इक्वल टू इट्स नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। m इज इक्वल टू m नेट बाई वॉल्यूम। v यहाँ पे वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है और m नेट तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही है। तो m इज अ वेक्टर, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स होती है और इसकी डायमेंशन बीमा जो है वो L इनवर्स 1 एम्पियर होती है। आगे देखते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। चुंबकीय तीव्रता चुंबक के ध्रुवों द्वारा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाती है, ये होती है हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइंस द फोर्सेस that the poles of a magnet experience in a magnetic field। तो जिस तरह से हमने पहले पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, जो अगर कोई विद्युत क्षेत्र रहता है उसके यहाँ पे जो प्रभावित क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र, उससे जो प्रभावित एरिया होता है उसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल जो कहते हैं। तो उसी तरह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी होती है। अगर ये है चुंबक और इसके द्वारा ध्रुवों द्वारा, ये N और ये ध्रुवों द्वारा अगर विद्युत क्षेत्र प्रभाव दर्शा रहा है, विद्युत क्षेत्र प्रभाव को ये दर्शा रहा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसी इफेक्ट को चुंबकीय तीव्रता हम कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं पदार्थों के चुंबकीय गुण क्या हैं। पदार्थों के चुंबकीय गुण क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं? तो ये 3 तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म लौह चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो वैसे पदार्थ जो चुंबकत्व धारण नहीं करते, मैग्नेटाइजेशन जो धारण नहीं करते और ये चुंबक से विकर्षित होते हैं, मतलब कि जो चुंबक मैग्नेट होता है इसे रिपेल कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है, आसानी से इसे आकर्षित नहीं कर पाता, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इट वुड रिपेल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो उदाहरण के लिए एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं विस्मत, तांबा, शीशा आदि। दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म। तो ये चुंबक की ओर छीन होकर उसके बल द्वारा आकर्षित होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म पदार्थ जो सब्सटेंस होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर सब्सटेंस होते हैं और अगर इनके जो प्रभावित क्षेत्र में इफेक्टिव एरिया में अगर कोई मैग्नेट एक्टिव हो जाता है तो ये आसानी से उसकी ओर आकर्षित होकर मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ये होता है हमारा पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकत्व। दो सब्सटेंसेस विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन आदि, ये सभी पदार्थ जो हैं वो पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस है। तीसरा है हमारा फेरोमैग्नेटिज्म। ये इम्पॉर्टेंट है। लौह चुंबकत्व, वैसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक बन जाते हैं। तो इसे इस तरह से समझिए कि अगर हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को अगर किसी मैग्नेटिक एरिया के फील्ड में रखते हैं तो वो आसानी से उसकी ओर आकर्षित होकर चुंबक बन जाता है। दो सब्सटेंस विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? कोबाल्ट, लोहा, निकेल आदि, ये है फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो आगे इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है? क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर, और इसके आगे क्यूरी लॉ भी है। तो हम देखते हैं इसे। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति के मानिए उस चुंबकीय प्रवृत्ति को परमताप T के व्युत्क्रमानुपाती, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और इसे क्या कहते हैं हम? क्यूरी का नियम। When we heated a ferromagnetic substance, then its magnetic susceptibility, चुंबकीय प्रवृत्ति K, is inversely proportional to absolute zero। absolute zero मतलब परम ताप T
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट जीरो T, दिस इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। तो ये है इसका व्यंजक, K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो आगे हम देखते हैं क्यूरी ताप क्या है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। तो जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। एट विच टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक्स, द टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। आगे हम देखते हैं डोमेन क्या है। तो असंख्य लौह चुंबकीय परमाणुओं के समूह को हम डोमेन कहते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एटॉमिक ग्रुप ऑफ फेरोमैग्नेटिक्स इज कॉल्ड डोमेन। वन डोमेन, एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं, तो ये 10⁻18 से लेकर 10⁻21 परमाणु हो सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। आगे हम देखते हैं व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक क्या होते हैं। तो वैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर पर, अपने लौह चुंबकीय गुण फेरोमैग्नेटिक्स जो प्रॉपर्टी होती है उसे दीर्घकाल के लिए बनाए रखते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स कहलाते हैं। सब्सटेंस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। दूसरा है विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है। तो core of electromagnets are made of ferromagnetic materials which have high permeability and low relativity। विद्युत चुंबक ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं, फेरोमैग्नेट सब्सटेंस के बने होते हैं, जिनकी चुंबकशीलता, परमेबिलिटी जो होती है वो बहुत अधिक होती है, और धारणशीलता जो है, रिलेटिविटी जो है, वो बहुत कम होती है। ये यहाँ पर इसको याद रखने लायक यहाँ पे ये टॉपिक है। चुंबकशीलता जो है वो बहुत अधिक होती है और धारणशीलता जो है वो बहुत कम होती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है एक सोलेनॉइड है, परिनालिका है। मैंने यहाँ पे इसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है। ये विद्युत चुंबक की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य करता है। तो नरम लौह क्रोड युक्त परिनालिका एक विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अ सॉफ्ट आयरन कोर इन सोलेनॉइड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो विद्युत चुंबकों का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग विद्युत घंटियों, इलेक्ट्रिकल बेल्स में, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर्स और दूरभाष यंत्र, टेलीफोन में होता है। तो ये था हमारे इस चैप्टर में आज के पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सेलेक्टेड टॉपिक्स जो बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड 2019 के बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, लोहा क्या होता है, व्हाट इज आयरन, आयरन क्या होता है, मतलब इसका स्वभाव, प्रकृति, इसका नेचर क्या है। तो अब इसके ऑप्शंस हैं पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय, नॉन मैग्नेटिक, अचुंबकीय। तो इसका सही जवाब क्या है, लौह चुंबकीय। ये हम पहले भी देख चुके हैं फेरोमैग्नेटिक्स का, जब हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें, कि लोहा एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। आगे देखते हैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के दो गुणों को लिखें। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कमजोर होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव अ वीक सस्पेक्टिबिलिटी, ये है इसका पहला गुण। दूसरा गुण है प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक से विकर्षित होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, ये इसके दो गुण। तो इससे रिलेटेड आप ये चीज़ देखिए कि अगर 2019 के बोर्ड में अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो गुणों के बारे में पूछा गया है, तो इस साल इसके आने की संभावना क्या है। तो इस साल हो सकता है कि आपसे अनुचुंबकीय पदार्थ जो पैरामैग्नेटिक्स हैं उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बारे में, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पूछ दिया जाए, या फिर फेरोमैग्नेटिक्स के बारे में पूछ दिया जाए। तो ये आप ध्यान रखिए और इसे ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा है, एक छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। एक्सप्लेन एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ अ बार मैग्नेट।
तो इसकी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को हमको एक्सप्लेन करना है। तो एंड ऑन पोजीशन, इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है? द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट। जो पॉइंट होता है पोजीशन, एक्सिस, ध्रुवों पर जो होती है मैग्नेटिक एक्सिस, एंड ऑन पोजीशन वो है। तो इसका एंड ऑन पोजीशन यहाँ से समझिए, ये अगर कोई छड़ चुंबक है तो ये इसका ध्रुव नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये जो एक्सिस है ध्रुव, यही है हमारा एंड ऑन पोजीशन। और दूसरा है ब्रॉड साइड पोजीशन, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट। सेंटर के मैग्नेट में जो पोजीशंस होती है वो, तो ये जो हमारा बीच में है ये है हमारा ब्रॉड साइड पोजीशन। तो आज के चैप्टर में हमारे लिए इतना ही, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले का जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, इसके पहले भी जो दिया गया है उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसे आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और इससे पहले हम इसके चैप्टर्स जो फिज़िक्स के हैं वो पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा और चौथा चैप्टर जो चुंबकत्व से ही जुड़ा हुआ है वो हम पढ़ चुके हैं। आप इसे जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।